धन्यवाद। गोवंडी के तमाम जो आलिम दीन है वो एक मंच पर आ रहे हैं, क्या मामला था कि सब आलिम दीन एक मंच पर आए? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का तहरीक उलमा अहले सुन्नत गोवंडी जो हमारी एक बड़ी संस्था है, उलमा की है संस्था, सुन्नी जमात के जो उलमा हैं उनकी एक तंजीम है, उनकी जानिब से आप सभी मीडिया वालों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभारी हूँ कि आप हजरात इस हसास जो BMC इलेक्शन 2026 के हवाले से उलमा तहरीक उलमा अहले सुन्नत ने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। क्या मामला था आज सब जो है उलमा आलिम दीन जो है वो एक मंच पर आए हैं और उसी मंच पर जो है समाजवादी पार्टी के जो फहद आजमी है वो भी नजर आ रहे हैं, क्या मामला? देखिए, तहरीक उलमा अहले सुन्नत गोवंडी के उलमा की नुमाइंदगी करती है। इंतखाबी सर्वे सभी लोगों ने लिया है, आप सबों ने भी किया होगा। तहरीक उलमा अहले सुन्नत के जिम्मेदारान ने भी सभी वार्डों का सर्वे करने के बाद ये फैसला लिया कि हमें किस तरफ जानी चाहिए, किसकी हिमायत करनी चाहिए। हमारी कौम जज्बाती कौम है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तकरीर और उसके बाद जो है वाज सुन करके वो किसी तरफ बहक जाए और उसका पूरा फायदा, उसका पूरा लाभ, आनंद जो है वो फिरका परस्त पार्टियों को मिले। तो ये हमारे जो उलमा हैं, ये जिम्मेदारान उलमा है। तहरीक उलमा अहले सुन्नत गोवंडी एक जिम्मेदार तहरीक है। CA NRC NPR का जब मसला हुआ तो अम्बेडकर मैदान की तारीख गवाह है, इसी तहरीक उलमा अहले सुन्नत के बैनर तले CA NRC NPR के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा हुआ था। मजीद मैं आपको तहरीक की कारकर्दगी बताऊं, कोकल में जब सैलाब आया था तकरीबन 9 लाख रुपए के सामान इसी तहरीक उलमा अहले सुन्नत के लोगों ने वहां पहुंचाया। आप देखें जब रामगिरी, आज बहुत सारे हमारे मुसलमान परचम उठा करके घूम रहे हैं, मैं उनको जो है शिकवा भी करूंगा और उन्हें पैगाम भी दूंगा, उनसे निवेदन भी करूंगा कि रामगिरी ने जब नासिक में कहा था हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो इसी जो है रियासत के साबिक वजीर आला CM ने कहा था कि उनका कोई बाल भी बेकार नहीं कर पाएगा। तो उस वक्त भी हमारे अबरार भाई गली न्यूज वाले वो जानते हैं, उनकी ईमा पर उलमा ने एक कदम उठा करके पुलिस स्टेशन के सामने भारी तादाद में कम से कम 500 लोगों ने मुजाहरा किया था। उसी तहरीक के उलमा ने आज ये फैसला किया है कि हमारी कौम बहके ना, हमारी कौम जज्बात में आकर के अपने वोटों का इस्तेमाल गलत तरीके से ना करे। इसीलिए सब ने यह फैसला किया कि हमें किसी तरफ नहीं बल्कि समाजवादी की तरफ जाना चाहिए, और समाजवादी के कैंडिडेट जितने हैं हम उनकी हिमायत करने के लिए आज यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं और हम सबकी हिमायत करने के लिए यहाँ जमा है। एक जगह फिरका परस्त ताकतें लड़ रही है, दूसरी तरफ जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो खुद को मुसलमानों का हिमायत ही बताती है। वहीं दूसरी तरफ आपको क्या लगता है, क्या जो मुसलमानों की जो हिमायत है वो आज तक कहीं गोवंडी इलाके की बात करें तो आपको नजर आई है? मैं ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ना, अभी आपने आकोट में देख लिया है, मुसलमानों को जो है अब डबल चश्मे लगाने की जरूरत है। वो सोच लें कि आकोट में क्या हुआ है, किस तरीके से फिरका परस्त अपने आप को RSS लाबी उसकी हमनवा पार्टी BJP से मिल गई थी, दबाव बढ़ा, प्रेशर बना तो अपने आप को पेश कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिल करके इस तरीके का गेम खेल रहे थे। मैं आज भी गोवंडी के सभी लोगों को, गोवंडी ही नहीं मैं पूरे मुल्क के लोगों से कहूंगा कि हमारे जो है सेकुलर मिजाज के जो लोग हैं वो कम से कम होशियार हो जाएं। ये बिहार का नक्शा आज तो आप लोगों ने देख लिया है, 5 ही पे रह गए और उन लोगों ने 5 के बजाय 38 लोगों का नुकसान कर दिया। आज बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार जो बन करके आज मुख्यमंत्री बने हैं उसमें कहीं ना कहीं MIM का रूल है, जिसने भाजपा हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। अगर गोवंडी में देखा जाए तो गोवंडी में अबू आसिम आजमी साहब लंबे समय से विधायक रहे हैं। उन्होंने जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उन्होंने एक मुसलमान लीडर को हराने के लिए बड़ी ताकत के साथ में चुनाव लड़ा। फिर एक बार जो उनके नुमाइंदे नगर पालिका उनके सामने अभी वो कैंडिडेट देके उनको हराने की कोशिश कर रहे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी आप हालिया विधानसभा में अबू आसिम आजमी साहब ने एक बिल पेश की थी तौहीन वाले। मैं कहता हूं वो जिस मुद्दे को लेकर के मैदान में आते हैं नामों से रिसालत, कौम को भड़काते हैं जज्बाती भाषा में। अभी आपको एक बात और मैं बता दूं, मुफ्ती हारून साहब हैं, बहुत बड़े आलिम हैं मुफ्ती हारून नदवी, उनको जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चैलेंज किया है, मौलाना जबान मत खोलो वरना हम भी बोलेंगे। हम कहते हैं ये सारे उलमा के वकार की बात है, वो किसी भी मकतब फिक्र थे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे पहले बिहार में उन्होंने कहा था मौलाना लोग जो है लिफाफा खोर है। मैं कहता हूं इन्हीं का कैंडिडेट इसी वार्ड में लड़ रहा है 134 में, अपने आप को वो ट्यूशन सर है, मैं उसे सर की अहमियत नहीं देता हूं, मैं उसे ट्यूशन वाला सर कहता हूं। उसने जो है कहा कि मैं चंदे पे इलेक्शन लड़ रहा हूं।
जब उलमा हजरात अगर चंदा करके मदरसा चलाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, ये लिफाफा खोर हो गए। और तू क्या बीजेपी लिफाफा खोर है क्या, जो तू इस तरीके से बोल रहा है कि जो है उलमा लिफाफा खोर है? मैं ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं देता हूँ। असद भाई वो सदरी अपनी संभाले, उलमा पर अगर तंज करेंगे, अगर उलमा मैदान में आ गए तो शायद उन्हें जो है मुस्लिम कौम का जो अपने आप को कायद बनते हैं ना, ये कायद वायद कुछ नहीं है, ये कायद नहीं है। तो बीजेपी से मिल करके आज ये उलमा पर आवाज उठाने लगे। मैं असद साहब को चैलेंज करता हूं कि अगर सिर्फ गोंडी के उलमा को अगर मैं निकाल दूंगा तो शायद वो पैदल चलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उलमा पे तंज ना करते हुए, ये मुसलमानों के खैर खा नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, और मेरे वार्ड में, मैं जिस वार्ड में रहता हूं, मैं खुल्लम खुल्ला चैलेंज करता हूं, और ये चैलेंज मेरा अकेले नहीं है, तहरीक उलमा अहले सुन्नत के हर आलिम दीन का है। वो जो है आज जिस तरीके से जगह जगह जाकर के बाथरूमों में ना वो नशे की बोतलें तलाश कर रहा है, अगर ये शख्स मैदान में आ गया और जीत करके, अगर लोगों ने गफलत किया, अगर जीत करके उसको ला दिया ना, तो ये घर घर में शराब की बोतलें तलाश करेगा। इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, ये आपका खैर का कभी नहीं हो सकता है। ये तो कल भी बीजेपी वालों की जो है हमलवा बन करके आकोट में आए थे, आज यहाँ भी इस तरीके से आए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मजलिस की तो बात ही मत कीजिए। जो आज नौजवान तबका, मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, खुदा के वास्ते जोश में मत आओ। उलमा की तकरीरें सुन करके जोश में आते तो हो, लेकिन ऐसे सदरी वाले के सुन करके अगर जोश में आ गए तो पूरी कौम जो है वो मुजरिम बन करके घूमेगी और आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि मजलिस करना बंद कर दो। आपका एमएलए समाजवादी का, आपके गोंडी का है, गोंडी का विकास चाहते हो, गोंडी की तरक्की के चाहते हो, तो एमएलए समाजवादी का है तो कारपोरेटर भी आपके समाजवादी के होंगे, तो ये गोंडी का विकास होगा, गोंडी की तरक्की होगी। ये भी देखा गया कि जब एक आलिम दीन के सलमान अजहरी है, उनका एक बड़ा नाम है और बड़े परहेजगार है, जब उनके ऊपर में जब कहा जाए कार्रवाई की गई तो जो है अबू आसिम आजमी साहब ने उनके लिए पहल की थी, लेकिन जो अपने आपको मुसलमानों का रहनुमा बता रहे हो, कहीं बढ़कर उन्होंने उनकी हिमायत में बयान नहीं दिया था। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब आपने कहा मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से, जब घाटकोपर में उनका मामला पेश आया था चौकी में, तहरीक उलमा अहले सुन्नत के जिम्मेदार वहां शुरू से लेकर, और सबसे पहले अगर किसी ने बाइट दिया था वहां खड़े होकर के घाटकोपर चौकी के सामने, तो मैंने बाइट दिया था। लोग डर रहे थे, लेकिन हमने तहरीक की क़यादत करते हुए वहां बाइट दिया था। हमारे हजरत कारी तौफीक आजमी मिसबाही प्रेसिडेंट है, इन लोगों ने, हम 2 लोगों ने बाइट दिया था। आज मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि हजरत औरंगजेब अलैहिर्रहमा का मसला है, विधानसभा में अगर कोई शेर बोला तो अबू आसिम आजमी बोला। तौहीन रिसालत पर जो बात आई, अभी हालिया बिल पेश किया है, अबू आसिम आजमी साहब ने किया है। उसके अलावा टाटा से लेकर के मकोका जितने भी बेकसूर हमारे मुस्लिम जेलों में बंद हैं, उनकी आवाज कौन उठाता है? वो शेर है तो वो अबू आसिम आजमी उठाता है। हम अपने आप को देखें, आखिर क्या वजह है भाई कि असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब या मजलिस के लोग एक मुस्लिम क़यादत को यहाँ खत्म करना चाहते हैं? जब यहाँ आप कहते हो हम मुसलमानों के खैर खा हैं, तो जब मुस्लिम एमएलए है, मुस्लिम कारपोरेटर है, तो फिर यहाँ मुसलमानों की क़यादत आप क्यों खत्म करने आए हैं? इसलिए मुसलमान अब भी गोंडी के अगर होशियार हो जाए तो ठीक है, वरना इसका नुकसान आप सबको उठाना पड़ेगा। एक लंबे समय से जो नौजवान है फहद आजमी, वो इस इलाके में रहकर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बात अगर मस्जिद पर आए, मदरसे की बात आए, तो वो बढ़ चढ़कर उसमें आगे आते हैं। अगर किसी तकरीर का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें वो बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस नौजवान को? देखिए, मैं तकरीबन 9 साल से फहद आजमी साहब को जानता हूँ। मेरे इलाके के ये नगर सेवक रह चुके हैं, इनकी अहलिया शायरा फहद आजमी। और मैं आपको साफ साफ में कह दूं, हमारा ये नौजवान यंग है, जोश है, जज्बा है। हो सकता है शायद किसी लोग को पसंद ना आ रहा हो, इसलिए कि लोग कहते हैं इनको गब्बर आजमी। मैं कहता हूं, कल भी मैंने बयान दिया था स्टेज पर कि करप्ट सुमैया और नीतीश राणे जैसे लोगों के लिए मेरा अकेला गब्बर आजमी काफी है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोग आज अगर वहां हाउस में नहीं पहुंचेंगे तो फिर हमारी कौम की आवाज कौन बुलंद करेगा, कौन हमारी बात करेगा? हाउस में ही स्कूलों, बीएमसी स्कूलों का मामला होता है, वंदे मातरम की बात आती है, कि जो है सारे मामलात आते हैं, तो वहाँ जो है हमें बोलने वाला चाहिए। और वो बोलने के लिए आज उलमा ने फैसला किया है कि हम हाउस में भेजेंगे तो शायरा फहद आजमी को भेजेंगे, और हर सारे उलमा इस चीज की तायद करते हैं कि शायरा फहद आजमी को 134 में भारी अक्सरियत से कामयाब करके इंशाअल्लाह हम हाउस में भेजेंगे, ताकि हमारी वहाँ बात उठे। हमारे मसाइल की जब बात आए तो हमारे मसाइल की वहाँ बात हो। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ अपने फहद आजमी साहब से खुल करके, हमारे उलमा की मांग है कि हमारे यहाँ बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज, उसके लिए अगर आप कोशिश करेंगे मैं आपका धन्यवाद करूँगा। हमारे यहाँ उलमा हाउस के लिए, यहाँ सुन्नी उलमा की मैं आपके सामने बात रखूँ, तकरीबन मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो 70 से 80 मसाजिद है यहाँ पर।
उन उलमा के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं होती है। वो लोग जो है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं उलमा के खैर कहाँ है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि उलमा के बैठने के लिए कोई जगह बना दी जाए। बीएमसी के पास बहुत सारी जगह है, कलेक्टर लैंड है, तो अगर इस तरीके से हो जाए काम तो शायद यह है कि हम फहद आजमी के लिए कल भी खड़े थे, आज भी है और इंशाअल्लाह रहेंगे। और मुझे यकीन है, हमारे उलमा को यकीन है कि 134 में फहद आजमी साहब इनकलाबी काम करेंगे। और अब तक किया है इन्होंने। 9 साल में लोगों ने देखा है कि 3 साल इलेक्शन नहीं हुए तब भी फहद आजमी सामने था, सब तब भी था। तो आज जब हम इलेक्शन आया है तो हम दूसरे का इंतखाब क्यों करेंगे? कल भी हमारे लिए सायरा फहद आजमी थी, आज भी हमारी वो बहन है। हम अपनी बहन को ताकत देंगे ताकि इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल हो। आवाम के लिए हमेशा से जो आलिम दीन है वो सर का ताज रहे हैं, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? अगर खास करके गोवंडी इलाके की बात करें तो गोवंडी के अवाम से आप आलिम दीन किस तरह का अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, हमारे उलमा को सियासत को शजर ममनुआ नहीं समझना चाहिए। हमारे उलमा का किरदार, तारीख जब आप पढ़ेंगे ना तो ये मालूम पड़ेगा कि हमारे उलमा ने सियासत में बड़ा किरदार अदा किया है और होना भी चाहिए। हमारे उलमा मस्जिद और मेहराब तक महदूद हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ कि उलमा बाहर निकलो, कौम की क़यादत करो। आप सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं हो, आप बाहर भी निकलोगे तो आप कौम के इमाम हो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उलमा की क़यादत करें। ये उलमा आज पूरे गोंडी के अवाम से, शिवाजी नगर व जितने भी वार्ड हैं, सबसे अपील करते हैं कि आप हजरात किसी के बहकावे में ना आवे, जज्बात में ना आवे। तकरीर सुन करके आज मेरी माँ और बहनें ये जो है कहते रहे, नहीं नहीं हमारी आवाज़ उठाता है। हाउस में कागज फाड़ देना कमाल नहीं है, बल्कि अपनी कौम के लिए टाडा के मामले में जेल में जाकर के आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला अबू आसिम आजमी जैसा शेर आपके सामने है। इसलिए हाउस में फाड़ करके कागज दिखा दिया। मुसलमानों की हमदर्दी के लिए हम उसको नहीं मानते। अगर आपकी हमदर्दी होती तो आप मक्का मस्जिद में, आप जब मुसलमानों के सबसे पहले 2 बच्चों का नाम आपने पेश किया था, आप बताएंगे मुझे? आप बताएंगे? आप कहते हैं हमने 15 बॉटल खून दिया है। अरे 15 बॉटल खून देने के बाद भी तुम जिंदा चल रहे हो यार, ये झूठ बयानी, ये मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश। फिर तुम्हारा भाई वो कहता है अपने आप को वो नकीबे मिल्लत, वो नकीबे मिल्लत। हम तो कहते हैं कि बर्बादे मिल्लत बन करके सामने आ रहा है। वो कहता है कि मुझ पर गोली लगी तो मेरे सामने देखा कि हुजूर खड़े हैं, गौसे पाक आए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज आए। अरे क्या यार, तुम इस तरीके का बयान दे करके कौम को अपनी तरफ खींच रहे हो। हम ऐसी चीजों को नहीं मानते। हम अपनी कौम को, पूरे गोंडी वालों को मैं कहूंगा, शिवाजी नगर वालों को कहूंगा कि आप जज्बाती तकरीर, उनकी तकरीरें वो लोग गाड़ियों पे लगा लगा के सुना रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई खतीब आया है क्या। अरे वो भी सियासी लीडर है, वो कोई बहुत बड़ा मुफक्किर मुदब्बिर थोड़ी ना आया। बैरिस्टर है तो बैरिस्टर का काम है कि वो हाउस में बात करे। अभी उन्होंने कहा मौलाना लोगों का काम है कि वो मस्जिद में रहें, उनका काम नहीं है ये स्टेज पे आना। तुम धमकी दे रहे हो मौलाना लोगों को। आप बताओ कि क्या हमारे इससे पहले मौलाना असरारुल हक साहब किबला MP नहीं थे? इससे पहले अल्लामा रेहान मिल्लत साहब MLC नहीं थे? इससे पहले हमारे उलमा और नहीं थे? उबैदुल्लाह खान आजमी साहब को ले लीजिए, क्या वो MP नहीं थे? जी, सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब किबला रहमतुल्लाहि अलैह की छोचवी, क्या ये MP नहीं थे? ये सियासत में नहीं थे? हमें सियासत के गुण मत सिखाइए। उलमा किताब पढ़ करके सियासत में आते हैं। हमारे यहाँ दरसे निजामी में किताबी सियासत के रूम उस पर है। इसलिए हमें आप ना बताइए कि हम जो है क्या हैं। हम इंशाअल्लाह खुद फैसला करना जानते हैं, उलमा को छेड़िए मत। एक आखिरी सवाल है कि इस इलाके की खास करके बात करें, वार्ड नंबर 134 में जो शिंदे ग्रुप के जो है वो भी खड़े हुए हैं, वही दूसरी तरफ जो है बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो कमजोर साबित हो रहे हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको किस तरह से अपील करना चाहिए? देखिए, तहरीक उलमा अहले सुन्नत, हो सकता है लोग कल जो है इस पर लेबल लगा दें कि ये उलमा बिकाऊ है, दलाल है। तो मैं आपके मीडिया के सामने कह दूं, ना मैंने किसी का सौदा किया है और ना हम जो है किस कभी बिके हैं। हमारी तहरीक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ अपने भाई फहद आजमी की हिमायत में खड़ी है। और यहाँ के लोगों से हम अपील करते हैं, देखिए शिवसेना की बात जहाँ शिंदे की आपने की है ना, शिंदे ग्रुप से मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है। उसने जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले का सपोर्ट करे, मुसलमान उससे कभी वोट नहीं देगा। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ। और ये हमारे उलमा का सबका फैसला है कि नहीं फैसला है? सारे लोग फैसला करें। ये वोट काटने के लिए शिंदे ने यहाँ भेजा है। हम जो है इस चीज को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। शिवसेना शिंदे को कोई नहीं ये करेगा और ना ही और दीगर पार्टियों को कोई करेगा। सिर्फ और सिर्फ 149 में चलेगी तो इंशाल्लाह हमारी साइकिल चलेगी। 134 में अगर चलेगी तो हमारी साइकिल चलेगी। और शिवाजी नगर में जितने वार्ड हैं सब में चलेगी तो इंशाल्लाह साइकिल चलेगी। बच्चा सबकी जमानत जब्त हो जाएगी।